हरिओम। आप सभी से मेरा नमस्कार और मेरी शुभकामनाएं पेश है। आज भाई मेरे आदरणीय मोहनलाल जी राठी से बात हुई। बहुत अच्छे भगत आदमी हैं, तो बातों बातों में कोई चीज़ आ गई तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि व्यक्ति 25 प्रकृति से एक देह बनती है जिसे मानव कहते हैं। 5 प्रकृति है, धरती आकाश जल वायु और अग्नि। 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 उसकी ज्ञानेंद्रिय हैं और इनको चलायमान करने वाले विकार है। 5 विकार है, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। और 5 सूक्ष्म शरीर होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और परमात्मा। परमात्मा का अंश आत्मा। ये 25 प्रकृति से एक पिंड बनता है जिसे पुरुष कहते हैं। तो मेरा निवेदन इस बात के लिए है कि मैं ये सब अपना अपना काम कर अपना अनुभोक्ता, कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है। कभी हाथ ने या पाँव ने या नाक ने नहीं कहा है कि सिगरेट पियो या चाय पियो या शराब पियो, लेकिन रूप, रस और शब्द, रस है, रसेंद्रिय है, वो ऑर्डर देती है कि मिस्टर ए खड़े हो और चलो बीड़ी पी के आते हैं या गुटखा खा के आते हैं। लेकिन उसका किया हुआ काम भी उस इंद्री को भोगना पड़ता है। आप ये मत सोचना कि किसने क्या कर लिया, परमात्मा देखता है हर वक्त। मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको निवेदन करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति रास्ते रास्ते जा रहा था। इतने में उसने पास के दीवार के पीछे आवाज़ सुनी। एकदम जोर की आवाज़ सुनी तो देखा आवाज़ क्या आई है। तो आवाज़ किसने सुनी? आवाज़ कानों ने सुनी। तो जब आवाज़ कानों ने सुनी तो कान उस तरफ नहीं गए, लेकिन उस व्यक्ति के पांव उस दीवार के पीछे चले गए। पांवों ने वहां जाकर के क्या देखा, वो पांवों ने नहीं देखा, लेकिन व्यक्ति के आंखों ने देखा कि वहां एक बढ़िया आम पड़ा हुआ है। अभी गर्मी का मौसम है, बहुत शानदार हापूस आम था। अब कानों ने सुना, कान नहीं गए, पांव गए, लेकिन पांवों ने कुछ नहीं देखा, आंखों ने देखा। और आम देखते ही उस हाथों ने उसको उठा लिया। हाथों ने उठाया, लेकिन न तो हाथ ने खाया, न कानों ने खाया, न पांव ने खाया, मुंह ने खा लिया उसको। जीभ उसको अच्छा लगा, उस आम को खा के, और आम चला गया पेट में। आप ध्यान रखें, आप सब समझदार है। न तो पाँव ने खाया, न हाथ ने खाया, न आँख ने खाया, मुंह ने खा लिया और वो पेट में चला गया। जो ही आम खत्म हुआ, अब माली आया, ले लठ आया। उसने कहा मेरा आम कैसे खा गए? उसको गुस्सा आया कि उसने खुद ने उस आम को पाल पोस के बड़ा किया था, और आज राह चलते किसी एक व्यक्ति ने क्यों खाया? तो माली उसको लठ मारेगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक निशुल्क फसल में पका पकाया आम उस देह ने खा लिया। और वो लठ कहाँ मारेगा? लठ न तो आंख पर मारेगा, न हाथ पर मारेगा, न पांव पर मारेगा, न मुंह पर मारेगा, और न जीभ को काटेगा। लठ मारेगा उस जगह पर जहां पर आम पड़ा हुआ है, पेट में। तो पेट में आम पड़ा है, लठ पीछे मोर मन मारे लो कि साले तेने यहाँ क्यों रखा, बोल। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इंद्री काम करती है वो अपने तरीके से करती है, लेकिन जूत खाने वाले खाते हैं। अब कानों ने सुना, कान ने लठ नहीं खाया, पांव वहां पेड़ तक गए,
उसने लठ नहीं खाया। हाथ ने आम को उठाया, आम ने लठ नहीं खाया। और मुंह ने खाया, मगर मुंह पर भी लठ नहीं पड़ा। लठ पड़ा पेट के पिछाड़ी, जहाँ पर आम अभी तक पड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि हम कोई भी काम करें, किसी इंद्रिय के द्वारा करें, ये सोच करके करें कि ज़रूर हमको भी कभी गलत तरीके से अगर आम खाया है तो हम भी लठ खा सकते हैं। और वह लठ होता है परमात्मा का दिया हुआ प्रारब्ध का, कर्म का फल, जिसके लिए हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो क्यों नहीं हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखें? तो मैं समझता हूं कि जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारा शरीर इसी तरह 24 इंद्रिय का बना हुआ है, और एक एक इंद्रिय हमसे कंट्रोल नहीं है। एक जीभ कहती है, एक जिव्या कहती है कि चल भाई रामचंद्र खड़े हो, मुझे रसगुल्ले खाना है। अब एक जिव्या को ऑर्डर दिया रस ने, रस रूपी विकार ने, रस रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध रूपी उसमें से एक विकार ने उसको आदेश दिया जीभ को रसगुल्ले खाना है, और पूरे शरीर को खड़ा कर दिया उसने, और पूरे शरीर खड़ा कर दिया। और वो शरीर गया बाजार में, मिठाई की दुकान पर, और हाथ ने जेब में बटुआ निकाला, बटुए में से पैसे निकाले, दुकानदार को दिया पैसे, मिठाई ली, खाई। अब बताइए कितने जीभ के गुलाम हो गए हम। कभी सोचें कि अगर इस तरह जीभ के गुलाम हो गए, अगर आंख के गुलाम हो गए, अगर शब्द के गुलाम हो गए, कान के, नासिका के सेंटर इत्र गुलाम हो गए, तो इस शरीर का क्या हाल होगी? मतलब अब वो मिठाई खाते खाते खाते, लड्डू खाते खाते 1 महीने 2 महीने बाद ऐसी हालत हो गई, अब डायबिटीज हो गई। और अब डायबिटीज हो जाती, उस पूरे शरीर की 2500 इंद्रियों को लेकर के स्ट्रेचर पर, और डॉक्टर के पास गए, साहब शुगर बढ़ गई है। एक जीभ ने सत्यानाश कर दिया इस शरीर का। मतलब तो ये मैं 2 उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आज मेरे प्रिय मोहन जी ने मुझे ये बात बताई, तो मैं आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये स्थूल शरीर शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो हम दिखता नहीं है, मन बुद्धि कारण शरीर जीने का जो मोटिव है, दैट इज योर लाइफ, मोटिव ऑफ लाइफ। आपका उद्देश्य क्या है जन्म लेने का? इस पे चिंतन करते हुए, और आप सोचें कि हमको कौन काम करवाता है, और उसके प्रारब्ध का लेखा विधाता के या चित्रगुप्त के या कौन लिखेगा और कौन भरेगा। अगर ये मालिक की तरह आ करके लठ मारने शुरू कर दी तो हमारा शरीर का क्या हाल होगा? इस प्रश्न के साथ मैं आप सबके प्रति मंगल कामनाएं करते हुए कि प्रभु आपको सुख देवें, आरोग्य देवें, मौज और मस्ती देवें, यश और कीर्ति, वैभव और लक्ष्मी देवें। लेकिन ये जो अरबों खरबों की देह मिली है, इसको भोगने का समय भी देवें, गुरु के सानिध्य में जावें, शास्त्र को पढ़ें, संगत करें, डिस्कस करें। और मोहन जी जैसे संत है, आप सभी जो संत हो, ये बैठ करके कोई बात करें। मैं घेवर चंद सारस्वत जोधपुर आप सबको मंगल कामनाएं करते हुए नमस्ते करता हूँ, और आपके प्रति शुद्ध कामना करते हुए आप सबका भला हो, कल्याण हो, मंगल हो, अपनी वारी को विराम देता हूँ। स्वस्ति मंगलम। जय श्री राम, जय हनुमान। गुरुदेव महाराज की जय हो।